देश के कई राज्यों में कोरोना लौट रहा है। हम लगातार एबीपी न्यूज के जरिए आपको आगाह भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की तैयारी हो रही है। जनता को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की हिदायत दी जा रही है। नहीं जो कर रहा है उससे जुर्माना वसूला जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच हमारे माननीय नेता जो हैं वो बेपरवाह हैं, लापरवाह हैं। हमने कल आपको दिखाया कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करने वाले आम लोगों पर महाराष्ट्र सरकार कैसे कार्रवाई कर रही है। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि उसी महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और राज्य के बड़े नेता खुद कैसे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। और सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, कोरोना को लेकर के नेताओं की लापरवाही की यह कहानी मध्य प्रदेश तक फैली है। लगेगा कोरोना से डर। मास्क लगाने से मुझे बहुत अधिक सफोकेशन होता है। जबरदस्त भीड़ की ये तस्वीरें उस महाराष्ट्र की हैं जहां कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। लोग एक दूसरे पर चढ़े जा रहे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ रहा है। और ये सब सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि नेताजी शक्ति प्रदर्शन करने आए हैं। ये हैं संजय राठौर, शिवसेना नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री। पिछले कई दिनों से गायब थे क्योंकि एक टिकटॉक कलाकार की आत्महत्या के केस में उनका नाम उछला था। आज अचानक वाशिम के पोहरा देवी मंदिर पहुंच गए। मंत्री जी के साथ उनके समर्थकों की भारी भीड़ भी आई। इस भीड़ में बहुत से लोगों ने मास्क तक नहीं पहना था। लेकिन नेताजी ने एक बार भी इन लोगों को समझाने की कोशिश नहीं की क्योंकि उनका तो एकमात्र मकसद था अपना शक्ति प्रदर्शन करना। कोरोना फैलता है तो फैलता रहे। ये हाल तब है जब 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से मास्क पहनने और कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की थी। क्या आपको लॉकडाउन चाहिए? लॉकडाउन चाहिए, हाँ या ना? मैं देखूंगा, आते जाते हुए देखूंगा, मेरे जो लोग हैं उनसे बातचीत करूंगा। जिन लोगों को लॉकडाउन नहीं चाहिए वो मास्क पहनेंगे, जिन लोगों को मास्क लॉकडाउन चाहिए वो मास्क नहीं पहनेंगे। सिंपल है। लॉकडाउन अगर नहीं चाहिए तो जो 3 चीज हमेशा मैं कहते आ रहा हूं, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और एक दूसरे से एक सुरक्षित अंतर रखिए। यानी एक तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लोगों को लॉकडाउन लगाने का अल्टीमेटम दे रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के नेता और सरकार के मंत्री कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो फिर सवाल ये है कि क्या कोरोना रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ जनता की है? क्या लोगों को अल्टीमेटम देने वाले उद्धव ठाकरे को अपने मंत्री की ये कारस्तानी नहीं दिखती? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी की मैं बेजवाबदार हूँ मुहिम देखो। 22 वर्ष की पूजा चौहान की जिंदगी से खेलने वाले संजय राठौर पर कोई कार्रवाई नहीं और ठाकरे सरकार द्वारा कहीं की भीड़ जमा हो रही है कोरोना की ऐसी तैसी। महाराष्ट्र के शिवसेना के वन मंत्री संजय राठौर जी 15 दिन गायब होने के बाद आज कोरोना के निर्बंध बाजू में रखकर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। ये बेशर्म और निर्लज्जपना की महाराष्ट्र के इतिहास में हद हो गई। ये सबसे बड़ा तमाशा है। शिवसेना नेता संजय राठौर के समर्थकों की इस भीड़ ने भले ही बीजेपी को उद्धव सरकार पर निशाना साधने का मौका दे दिया हो, लेकिन नियमों का मखौल उड़ाने में बीजेपी के नेता भी पीछे नहीं हैं। ये महाराष्ट्र के पुणे में हुई एक शादी समारोह की तस्वीरें हैं। यहाँ कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। तय संख्या से ज्यादा लोगों की भीड़ और उसमें भी बिना मास्क के घूमते लोग।
लेकिन यहाँ मामला और गंभीर है, क्योंकि ये शादी समारोह कोई आम नहीं बल्कि खास है। ये पूर्व सांसद धनंजय महाडिक के बेटे की शादी है। इस शाही शादी में कई वीवीआईपी मेहमान भी शामिल हुए। इनमें से एनसीपी प्रमुख शरद पवार मास्क लगाकर आए। दुष्यंत चौटाला ने भी मास्क लगाया हुआ था। लेकिन महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को देखिए। शादी के मंच पर मौजूद देवेंद्र फडणवीस ने मास्क पहनना जरूरी नहीं समझा। वो बिना मास्क के ही तमाम लोगों से मिलते रहे। मास्क को लेकर देवेंद्र फडणवीस की यह लापरवाही इसीलिए गंभीर है क्योंकि इन दिनों पूरे महाराष्ट्र में पुलिस और प्रशासन मास्क न लगाने वालों पर कार्रवाई कर रहा है, उनसे जुर्माना वसूल कर रहा है। कल ही हमने मुंबई और महाराष्ट्र के उन लोगों की तस्वीरें दिखाई थीं जिनकी लापरवाही के कारण कोरोना फैलने का खतरा और बढ़ रहा है। मुंबई में पुलिस उन लोगों को पकड़ रही है जो बिना मास्क लगाए सड़कों पर निकल रहे हैं। इसकी वजह है कि पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 17 फरवरी 3663 मामले, 18 फरवरी 4787, 19 फरवरी 5427, 20 फरवरी 6112, 21 फरवरी 6281, 22 फरवरी 6971। इन आंकड़ों से साफ है कि महाराष्ट्र में एक हफ्ते पहले हर दिन जितने कोरोना मरीज मिल रहे थे, अब उससे दोगुने केस हर दिन आ रहे हैं। यही नहीं, देश में आज की तारीख में हर दिन आने वाले नए केसों में से 50% महाराष्ट्र के हैं। और इसकी वजह यही है कि कोरोना को लेकर कोई गंभीर नहीं है। महाराष्ट्र में शादियों में 200 लोगों के आने का नियम बनाया गया है, लेकिन पुणे की इस शाही शादी में 500 से ज्यादा मेहमान शामिल थे। चूंकि ये वीआईपी शादी थी, इसीलिए पुलिस भी पहले आंखें मूंदे बैठी रही। लेकिन मामला सामने आने के बाद 3 लोगों पर कोरोना नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। पर मास्क न पहनने वाले देवेंद्र फडणवीस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसीलिए ये सवाल है कि क्या उद्धव सरकार ने आम और खास लोगों के लिए अलग अलग नियम बनाए हैं? ब्रेक से पहले आपने देखी महाराष्ट्र में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते माननीय नेताओं की कहानी। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां के विधायक और मंत्री न सिर्फ बिना मास्क के घूम रहे हैं बल्कि मास्क न लगाने के लिए अजीबोगरीब तर्क भी दे रहे हैं। कोरोना को लेकर माननीयों की लापरवाही की एक तस्वीर आज भोपाल में भी नजर आई। विधानसभा के बजट सत्र के लिए आने वाले इन विधायकों में से कई बिना मास्क लगाए पहुंचे। बहुत ज्यादा घुटन होती है, सांस उखड़ने लगती है, उल्टी भरने लगती है। क्यों लगेगा कोरोना से डर? रमाबाई अकेली नहीं है। शिवराज सरकार में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने भी मास्क नहीं लगाया और पूछने पर कहा कि जो वैदिक जीवन जीते हैं उन्हें मास्क की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सूर्योदय सूर्यास्त के वक्त अग्निहोत्र करती हूँ, सस्वर पाठ करती हूँ, सप्तशती और हनुमान चालीसा, शंख का नाद करती हूँ। ये सारी चीजें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं और वातावरण को सकारात्मक। तभी आप मास्क नहीं लगाती? मैं मास्क या कोई ज्यादा नजदीक आए तो मैं गमछे से मुंह ढाक के बात करती हूँ। मास्क लगाने से मुझे बहुत अधिक सफोकेशन होता है। मंत्री जी का ये जवाब इसीलिए हैरान करने वाला है क्योंकि कल ही राज्य सरकार ने नई एडवाइजरी जारी करके सबके लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। उषा ठाकुर उसी इंदौर जिले से विधायक हैं जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके लिए वो लोगों को ही जिम्मेदार ठहरा रही हैं। आपकी इंदौर में तेजी से मामले बढ़े हैं कोरोना के, क्या वजह है? लोगों ने फिर सड़कों पर चाट पकौड़ी खाना, बाजार में अकारण घूमना शुरू कर दिया। इसी की वजह से संख्या फिर से बढ़ी। कई विधायक कैमरे को देखकर मास्क चढ़ाते नजर आए तो कुछ ने बहानों के साथ अपनी गलती मानी। मास्क मैंने अभी जो फोन पर बात कर रहा था तो जेब में रख लिया यार। अब उस गलती के लिए आप माफ कर दो या फिर दोबारा लगा लो। कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर मध्य प्रदेश के माननीयों का ये गैर जिम्मेदाराना रवैया इसीलिए चिंताजनक है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
लोग टैक्स क्यों देते हैं? इसीलिए देते हैं जिससे उन्हें सुविधाएं मिल सकें, लेकिन अगर सिस्टम में बैठे लोग जनता के पैसे की बर्बादी करते हैं तो उनकी घंटी बजाना जरूरी है। हमारी अगली रिपोर्ट देखिए और देश की राजधानी दिल्ली में लोगों को धोखा देने वाले सिस्टम की जोरदार घंटी बजाइए। दिल्ली के किसी भी इलाके में निकल जाइए, ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है। इसीलिए दिल्ली में बड़े स्तर पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाने का काम हो रहा है। दक्षिणी दिल्ली के भोगल जंगपुरा में भी ऐसी ही एक पार्किंग बनाई गई, लेकिन इसके बावजूद सड़क पर ट्रैफिक की समस्या से निजात नहीं मिली। यहाँ गाड़ियाँ अब भी सड़क के किनारे ही पार्क होती हैं क्योंकि पार्किंग पर ताला पड़ा है। इसका 2 बार उद्घाटन भी हो चुका है, लेकिन ये जैसे कि पहले थी उसी कंडीशन में आज भी पड़ी हुई है। गाड़ी अंदर पार्क नहीं होती है। और हाँ, दूसरी बार भी हमने एमसीडी से पूछा था तो उन्होंने बोला कि अभी कुछ आपसी डिस्प्यूट चल रहा है ये ठेकेदार और एमसीडी के बीच में। तो ठेकेदार और एमसीडी के बीच में चल रहे झगड़े की सजा भुगत रहे हैं वो लोग जिनके टैक्स के पैसे से ये मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई। अब पार्किंग बंद पड़ी है और यहाँ रहने वाले लोग इसे शुरू करने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। इस पार्किंग में करीब 300 गाड़ियों को खड़ी करने की क्षमता है। साल 2010 में इस पार्किंग को बनाने का काम शुरू हुआ था। 2017 में पहली बार इसका उद्घाटन हुआ। यहाँ पर ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है नवनिर्मित भूमिगत कार पार्किंग जंगपुरा भोगल। केवल 2 तल का है ये, यानी -2 2 बेसमेंट्स हैं जिसमें पार्किंग की जा सकती है। और इसका उद्घाटन इस पत्थर के मुताबिक दिनांक 2 मार्च 2017 को संपन्न हो चुका है। जनता के पैसे की इस बर्बादी के लिए जिम्मेदार कौन है, ये जानने के लिए हमने अपनी पड़ताल शुरू की। सबसे पहले उस वक्त की कांग्रेस पार्षद दर्शना जाटव से बात की तो उन्होंने कहा कि उद्घाटन के बाद नगर निगम का चुनाव हुआ और सीट परिसीमन बदल गया। एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा था, इसीलिए पार्किंग को शुरू करने की जिम्मेदारी उनकी थी। यही तो भारतीय जनता पार्टी की वो है कि आप एक तरफ आप अपना नाम करना चाह रहे हैं, ये नाम के लड़ाई लड़ते हैं, बाकी काम की लड़ाई इन्होंने नहीं। आप आज हालात कारपोरेशन के भी देख रहे होंगे, दोनों आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के इतने करोड़ और इतने करोड़, काम की इन्हें कोई चिंता नहीं है। अब जनता को परेशानी है तो सिर्फ इतनी है कि उनको पार्किंग नहीं मिल रही। थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टर से डिस्प्यूट है, वो कमेटी के डिसीजन के बाद या तो नया टेंडर हो जाएगा या वो कंप्लीट कर देगा। हैरानी की बात यह है कि जब स्थानीय लोगों ने इस पार्किंग के काम को लेकर सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी तो उसमें ऐसी कोई पार्किंग न होने की बात लिखी गई। यानी जो पार्किंग सबको नजर आ रही है, जिस पर अच्छा खासा पैसा खर्च किया जा चुका है, कागजों में वो पार्किंग वहां मौजूद ही नहीं है। इसीलिए जरूरी है कि जनता के साथ इतना बड़ा धोखा करने वालों की घंटी बजाओ।